जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोंकण रेलवे टेक्नीशियन 3 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था और आपको बताया था कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की, पहले इसको वॉच करें। इसको वॉच करने के बाद आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को वॉच करने के बाद जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहां पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। यहां पर आने पर आपको नीचे यहां पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको दिया जा रहा है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इन फील्ड्स को फिलअप करना है। तो यहां पर जो आपकी पोस्ट का नाम है वो टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल, नोटिफिकेशन नंबर दिया है यू आर डोमिसाइल ऑफ विच स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेट के आप निवासी है। अगर आप इनमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर अदर भी चूज कर सकते हैं। अगर आप अदर चूज करोगे तो आप देख सकते हो कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन्हीं 3 स्टेट में से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद दिया जा रहा है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहां पर आपको फिलअप कर देना है। ये करने के बाद एप्लीकेंट मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एप्लीकेंट सरनेम, अब यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। पहले यहाँ से अपना जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद मंथ और यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर अपना जो भी आपका है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे आपको मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, सॉरी कंफर्म ईमेल आईडी है, यानी कि आपको इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है और सेम तरीके से आपको मोबाइल नंबर को भी दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। और फिर जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको तो चेक करना ही है। साथ ही नीचे आकर के यहाँ पर आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपने यहाँ पर भरा है इसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP डालकर को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपको सिंपली जानकारी को चेक करने के बाद जितनी आपने अभी तक भरी है रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो आपका अकाउंट है या फिर रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आप देख सकते हो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी मेल और मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर जितनी भी जानकारी भरी आप इन सबको चेक कर पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से भेजा गया है वो यहाँ पर आपको एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे और साथ ही आपको यहां पर राइट साइड में ऊपर की तरफ लॉग आउट की बराबर में गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है या फिर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो मे भी यहां पर आपके सामने गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ना आए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर पफिन ब्राउजर PUFFIN पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसके अंदर ये वेबसाइट ओपन करनी है और फिर आपको उस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड के अंदर चलाना है। आपको राइट साइड में 3 डॉट देखने को मिलेगी ब्राउजर के, उसके ऊपर टच करके आपको डेस्कटॉप वर्जन ओपन करके और अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में यूज करके तब आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ सकता है। अगर नॉर्मली आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी बाकी की जानकारी फिलअप करनी होगी जो कि आपको अभी इस फॉर्म के अंदर कंप्लीट करने के लिए भरनी है। तो चलिए इन सभी जानकारी को भरते हैं। उसके पहले यहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जा रहा है, आपको यहाँ से इनको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ पहले से फिलअप और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि आपके फादर का नेम। तो जो भी आपके फादर का नेम हो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। मदर्स का नेम क्या हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम देना होगा। अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपकी DOB पहले से फिलअप है और आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है आपका जेंडर जो कि आपने पहले से
चूज कर लिया है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, यानी कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो आपको चूज करना होगा। आर यू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि कैंडिडेट हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000, जिनकी जो सालाना कमाई है वो 50,000 से कम है। अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोवाइड कराना होगा, या फिर यहाँ पर भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि इनमें से आपको कोई एक जानकारी यहाँ पर भर देनी है। अगर आप नहीं भी भरते तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं करके रखे हैं। तो बेसिकली अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर या पैन कार्ड का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है कि आप इंग्लिश के अंदर देना चाहते हो या फिर हिंदी के अंदर देना चाहते हो। फिर नीचे आप यहाँ पर देखोगे आर यू ए माइनॉरिटी कैंडिडेट, क्या आप एक माइनॉरिटी कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका क्या हो यहाँ पर आपको भरना होगा। चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। नेशनलिटी में आपको अपनी नेशनलिटी चूज कर लेनी है। नीचे आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है अपनी आईडी के अनुसार। सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। फिर आता है स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट का आपके पास एड्रेस है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर आता है पिन कोड, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड एंटर कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, और नो करके अलग से यहाँ पर अपने एड्रेस की जानकारी भर दीजिए। फिर कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आर यू एस सर्विंग एज KRCL एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन एम्प्लॉय इन स्टेट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टेटस, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू ए लैंड लूजर, यानी कि जिनकी जमीन KRCL प्रोजेक्ट के अंदर गई है, कि आप उनमें से हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर है वेदर एनी रिलेटिव इज एम्प्लॉयड विद KRCL एज लैंड लूजर, यानी कि कोई आपका रिलेटिव एज लैंड लूजर के रूप में KRCL में काम करता है, अगर करता है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद आर यू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ कौन कौन रेलवे रूट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट चूज करनी है। फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपको अपना कार्ड नंबर, डेट ऑफ इश्यू और वैलिडिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड, वो यहाँ पर डेट डालनी होगी। साथ ही योर प्रेफरेंस अगेंस्ट लैंड लूजर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किसके डोमिसाइल आपके पास है या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो आपको चूज करना है। ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सबको चेक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको 10th की जानकारी और ITI की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है नेम ऑफ द बोर्ड, तो बेसिकली आपने जिस बोर्ड से की है आपको यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नेम दिया हूँ, बट आपको अपने बोर्ड का नाम, पूरा नाम भरना होगा। किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख देने हैं। ग्रेड आपकी क्या थी वो यहाँ से आपको इसके अंदर चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप नीचे देखोगे 12th की जानकारी, अगर आपने 12th भी की है तो आप यहाँ पर 12th की जानकारी भी दे सकते हो। आपको सेम तरीके से बोर्ड का नाम देना है, किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर चूज करना है। स्पेशलाइजेशन, यानी कि किन सब्जेक्ट से की है, PCM PCB, वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, और फिर आपको ग्रेड चूज करनी होगी। इसके बाद आती है आपकी ITI की जानकारी, जो कि चाहे आपने NCVT के द्वारा की हो या फिर SCVT के, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर बोर्ड या फिर काउंसिल का नाम देना है, या फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है जहाँ से आपने अपनी ITI की है, किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। स्पेशलाइजेशन क्या है वो यहाँ पर आपको चूज करना है, यानी कि इनमें से आपने किस ट्रेड में की है, क्योंकि इन्हीं ट्रेड में ITI करने वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद आपको अपनी ग्रेड भी यहाँ पर चूज कर लेनी है। ये करने के बाद नीचे है एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर इसको डिग्री का नाम, नेम ऑफ द बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन यानी कि किन सब्जेक्ट के अंदर की है, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज यहाँ पर भर के इसको आप दे सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद, जो कि अभी तक आपने भरी है, नीचे आना है और यहाँ पर सेम तरीके से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फोटो का फॉर्मेट है वो आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी का होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर का साइज है वो आपका मैक्स 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा, आपको उसको क्लोज करना है। सेम तरीके से आपको नीचे क्लिक है टू अपलोड, जहां पर सिग्नेचर दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको चूज करना है और इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको यहां से इसको क्लोज करना होगा। फिर यहां पर दोस्तों आप देख लीजिए, ये जो आपका सिग्नेचर ये भी अपलोड हो जाएगा। फीस का अमाउंट यहां पर आपको दिया जा रहा है, डिक्लेरेशन आपके सामने है। नीचे यहां पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है, और फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप यहां पर जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सबको चेक करना चाहते हो तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके चेक कर लीजिए। इससे आपको यहाँ पर एक क्लियर हो जाएगा कि कहीं पर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से इसको ओके करके बैक में जाकर के एडिट कर लीजिए। अगर आप श्योर हो कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के सबमिट एंड पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब ये करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हो। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग यानी कि मैसेजेस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको फीस जमा करते समय यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, वहाँ पर फेल्ड आ जाए या फिर पेंडिंग आए, तो आपको ऐसे में दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो रिफंड हो जाएगी या फिर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोंकण रेलवे टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।